गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल वीडियो ऑफ माइन। पर उसके बारे में आगे बात करते हैं, पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। पानी पी के फ्रेशन अप होके हम करते हैं पहले ब्रश, क्योंकि हमें खाने हैं बादाम। बादाम खा के हम निकल पड़े सुबह के 8 बजे के लेक्चर के लिए। और हम यहाँ पे हंस इसलिए रहते क्योंकि हम बहुत खुश थे कि हम सुबह का 8 बजे का लेक्चर कर रहे हैं। फिर आज था लेक्चर एफएमटी का, जिसमें आज हमें सिखा रहे थे कोई गलती से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स खा ले, जैसे कैस्टर सीड्स, क्रोटॉन सीड्स, तो उसके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और पोस्टमार्टम फीचर्स क्या होते हैं। फिर हम आ गए वापस हॉस्टल, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना था और पोस्टिंग को भी छुट्टी थी। तो यहाँ पे मैंने 2 ही पराठे खाए थे, ये एक पराठा मैं अपने दोस्त के लिए लेके जा रहा था। पोस्टिंग ना होने के कारण हमारे पास 2 घंटा फ्री थे, तो हमने सोचा इस फ्री 2 आवर्स में कुछ प्रोडक्टिव कर लेते हैं। इसलिए फिर मैंने पैथोलॉजी की बुक निकाली और चैप्टर हार्ट निकाल के पढ़ने लग गया। हार्ट चैप्टर में मैंने आज पढ़ा ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर एंड टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। फिर हम खाना खा के वापस चले गए कॉलेज, क्योंकि 1 से 3 बजे तक पीएसएम का लेक्चर था और यहाँ पे किसी को भी भनक नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। अभी हम आए हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल है। पर अभी जो हुआ ना पीएसएम के लेक्चर में, क्या बताऊँ मैं, इतनी मज़ा आई, इतना मज़ा आई कि क्योंकि सबको क्वेश्चंस पूछे, सबको, जो भी जितने भी लोग थे सबको क्वेश्चंस पूछे और कोई कुछ भी आंसर कर रहा था। मैंने भी कुछ भी आंसर किया था, बट बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब पहले शुरू में मैम बहुत स्ट्रिक्ट थी तो डर लग रहा था, मतलब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। फिर धीरे 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 सब मज़े करने लग गए। चलो फिर अभी पैथो को प्रैक्टिकल करते और फिर निकलते। पैथोलॉजी के प्रैक्टिकल में हमें आज सिखाया था एफएनएसी टेक्निक। एफएनएसी टेक्निक मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेक्निक। ये टेक्निक यूज़ की जाती है बॉडी के ऊपर के सुपरफिशियल मासेस या फिर लम्प्स के सेल्स को चेक करने के लिए। और यहाँ पे हमारा लम्प था ये पोटैटो। तो यार एक प्रैक्टिकल तो हो गया हमारा और दूसरे प्रैक्टिकल को हमको मिल गई छुट्टी। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं खाना खा के एक स्पॉन्सर से बात करने, क्योंकि जीएफसी का प्रोग्राम आ रहा है और हर प्रोग्राम में कॉलेज के लिए स्पॉन्सर्स तो चाहिए होते हैं। और हमारे साथ ये एक यूट्यूबर है, सबसे बड़ा यूट्यूबर है हमारे कॉलेज का, सबसे क्रिएटिव। अगर आपको पता नहीं तो आप देख सकते हो, मैं इसका टैग डाल दूंगा इसके चैनल का, अब देख लेना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अरे खड़ा तो हो, थोड़ा दिख तो सही रिस्पेक्टेबल, कोई फॉलो तो करे तुझे। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? बेशरम। चलो चल अब उठ। तो यार फाइनली हम आ चुके हैं। सॉरी। तो फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे और ये देख के बहुत सही लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे हमें लगा नहीं था कि इतना भी अच्छा होगा ये जगह, पर अभी स्पॉन्सरशिप के लिए आए हैं तो थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम प्रोफेशनली बात करना पड़ेगा। ये जो मैंने, फिर भी मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये देखो, ये तो कॉलेज के दिख रहा हूँ कि हाँ कॉलेज से कोई है, मैं तो भी दिख रहा हूँ। अच्छा, और मैंने लग रहा बोले नहीं रहते तो ब्लैक ड्रेस, ब्लैक शर्ट, सबसे प्रोफेशनल। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो यार हमने कॉल लगाया था मैनेजर को और मैनेजर बोल रहे हैं कि 10 मिनट में आते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये ट्रैम्पोलिन पार्क देख के मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं भी इसमें जंप कर जाऊँ, पर यार ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर एक साइड में ईशांत शर्मा बॉलिंग कर रहे थे और दूसरे साइड में जहाँ बॉलिंग कोर्ट था वहाँ कुशल मेंडिस बॉलिंग कर रहे थे। हम आ गए हैं बाहर, नहीं हमें धक्का मार के निकला नहीं गया बाहर। हमने बात की मैनेजर से, वो बोले कि हम यहाँ के नहीं है, वो सूरत से आए हैं, तो यहाँ की उनको कुछ आइडिया नहीं है कि कॉलेजेस कितने हैं, कैसे है, क्या क्या है। तो उन्होंने बोला है कि आप हमको वो फ़ोटोज़ वगैरह भेज दीजिए, वीडियोस भेज दीजिए कि कैसे प्रोग्राम होता है, तो उस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कल पता चलेगा, वो बोले। तो हम ये ब्लॉग एक तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर ये आपको अगले ब्लॉग में दिखेगा, ठीक है। तो अभी अपन वापस चलते हैं हॉस्टल, कॉलेज। हॉस्टल आके रेडी होके मैं चला गया अपनी फेवरेट जगह जिम। तो यार आज था अपना बैक बाइसेप डे, जिसमें मैं यहाँ पे कर रहा था लैट पुल डाउन एक्सरसाइज। तो अगर आपको पता नहीं तो इस एक्सरसाइज से जो अपनी लैटरल बैक होती है वो ग्रो होती है, यानी कि जो टेपर्ड वी शेप दिखता है बैक का, वो इस एक्सरसाइज की वजह से दिखता है। और मैंने काफ़ी दूर से शॉट लिया था तो कोई भी बीच में आ जा रहा था।
लैट पुल डाउन एक्सरसाइज के 3 सेट करने के बाद मैंने करी रोइंग एक्सरसाइज और इसके भी मैंने 3 सेट किए थे। और इस एक्सरसाइज की वजह से अपनी जो मिडल बैक होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टली भी मिडल और वर्टिकली भी मिडल, जो सेंट्रल पार्ट होता है बैक का, वो ग्रो होता है। और इस थर्ड एक्सरसाइज के भी मैंने 3 सेट किए थे। ये भी रोइंग टाइप ही एक्सरसाइज है, बट इसमें अपर बैक का मिडल पार्ट ग्रो होता है। ये एक्सरसाइज मेरी बैक के लिए वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। इसके बाद मैंने ट्रैप्स यानी ट्रेपेजियस मसल के लिए भी एक्सरसाइज की थी, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और बैक की एक्सरसाइजेस होने के बाद मैंने की बाइसेप के लिए बाइसेप कर्ल एक्सरसाइज और हैमर कर्ल एक्सरसाइज। फिर हॉस्टल पे जाके मैंने खाया फुल ऑफ प्रोटीन खाना, यानी कि 4 अंडे, पनीर की सब्जी और दाल राइस। अब बात करते हैं इस वीडियो के टाइटल के बारे में, यानी कि प्रोडक्टिविटी चैलेंज के बारे में। और हाँ, मैंने फाइनली लाइटिंग भी लगा ली है। तो यार, चैलेंज के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। तो कहानी है मेरे बचपन की। बचपन से मैं एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। मतलब जब जब एग्ज़ाम आती थी मैं पढ़ता था, अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे, मतलब 80 to 90 के बीच में मार्क्स आ जाते थे और मैं खुश हो जाता था। मम्मी हमेशा बोलती थी कि थोड़ा और पढ़ा कर, और बस ऐसे ही चलता था 6th तक। फिर 7th में क्या हुआ, मैं था 7th B क्लास में, यानी कि B डिवीज़न में, और जो मेरी क्रश थी वो थी 7th A क्लास में। और ऐसी मतलब खबर आ रही थी उड़ते उड़ते कि 8th क्लास में ऐसे होने वाला है कि जो ABC यानी कि तीनों क्लास के जो टॉपर्स और जो मतलब टॉप 5 या फिर टॉप 10 जो लोग होंगे, उनका अलग से एक क्लास बनाया जाएगा और वो होगा 8th A। तो भाई मैं तो लग गया भाई फुल पढ़ाई में कि कुछ भी करके मुझे 8th A में जाना है, क्योंकि मेरी क्रश जो थी वो भी काफ़ी होशियार थी और मुझे पता था कि वो A क्लास में आ जाएगी। बहुत चालाक चालाक ब्रो चालाक। तो वो जो उड़ती उड़ती खबर आई थी वो सच निकली और 8th क्लास में हम A क्लास में आ गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। फिर उसको इम्प्रेस करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था, क्योंकि मुझे पता था कि पढ़ाई से ही वो इम्प्रेस होने वाली है। और कोई भी लड़की, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई से ही इम्प्रेस हो सकती है। थैंक्स, लव यू। ये बात मुझे पता नहीं चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लग गया और मैं 8th क्लास में अपने पढ़ाई के पीक पे था। और उस क्लास में मैं अपने मतलब तीनों भी क्लास से जो टॉप 5 रैंकर्स आते हैं उसमें मैं 5th आया था। तो बहुत ज़्यादा खुश था मैं, बहुत ज़्यादा। फिर उससे दोस्ती हो गई अच्छी खासी, मतलब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई हमारी। फिर मुझे ऐसा लगा कि बस अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं डाउनग्रेड फिर से होने लगा कि 9th 10th में फिर भी मैं काफ़ी अच्छा था, मतलब 90 to 95 के दरमियान ही मुझे परसेंटेज आते थे। फिर 10th के बाद उससे बातें कम हो गई, मेरी पढ़ाई और कम हो गई। फिर 12th में तो हमारे झगड़े हो गए और फिर मेरी पढ़ाई बंद ही हो गई। फिर मैं नीट में मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम स्कोर आया, तो उसके वजह से नहीं आया, मतलब उसका कोई इतना रिलेशन नहीं है, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा, पता नहीं क्या है। तो और फिर मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया, फिर मैं अच्छे से पढ़ाई में लग गया। सेकंड ड्रॉप में मैं यहाँ पे आ गया, इस कॉलेज में आ गया। तो फिर मैं फिर भी मतलब ठीक ठाक ही पढ़ाई कर रहा था। मतलब वो फिर से वो 8th क्लास की जो माइंडसेट था, वो जो मैं जिस तरह से पढ़ाई करता था, जिस कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करता था, वो मैंने कभी किया ही नहीं। तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्टिविटी चैलेंज लाया है, क्योंकि मुझे फिर से मेरे बचपन में, मतलब मैं जैसा 8th में था वैसे मुझे करना है। कि मैं तब 6 बजे सुबह उठता था, सुबह उठ के रिविजन करता था, 8 बजे तक पढ़ता था, फिर 9 बजे ट्यूशन को चले जाता था, फिर 10 बजे आता था, मंदिर जाता था। मंदिर भी इसलिए जाता था क्योंकि वो क्रॉस होने के चांसेस रहते थे कि क्रश के। बड़ा हरामी हो बेटा। बट वो अलग बात है। फिर मुझे आदत लग गई थी मंदिर जाने की, फिर वो आई नहीं आई फिर भी फर्क नहीं पड़ता था, मैं मंदिर जाता था। फिर ऐसे मतलब बहुत सारे अच्छे चीज़ें करता था मैं, बहुत ज़्यादा। और फिर जैसे जैसे मतलब उम्र बढ़ती गई, मेरी सब चीज़ें बंद होती गई, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फिर से वो चीज़ करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने ये प्रोडक्टिविटी चैलेंज मैं ये करने वाला हूँ, जिसमें 5 रूल्स होने वाले। तो यार 5 रूल्स होने वाले हैं प्रोडक्टिविटी चैलेंज के। उसमें से पहला रूल ये है, कुछ भी हो जाए 3 घंटे पढ़ाई करनी है, कुछ भी हो जाए। अब मैं 3 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ भी होते रहता है। तो मैं 6 घंटे बोलूँगा और फिर मैं करूँगा नहीं तो वो मतलब अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं 3 घंटे बोल रहा हूँ मिनिमम, उससे ऊपर आप कितना भी कर सकते हो। फिर दूसरी बात ये कि 1 घंटा आउटडोर वर्कआउट, 1 घंटा इंडोर वर्कआउट करना है, आधा घंटा आउटडोर वर्कआउट करना है। 1 घंटा मैं जिम जाया करूँगा और आधा घंटा बाहर रनिंग वगैरह कर लिया करूँगा, कुछ भी कार्डियो कर लिया करूँगा। ये हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल ये है,
कुछ भी करके 4 लीटर पानी पीना है। अब 4 लीटर कोई कम नहीं होता है, ठीक है, 4 लीटर काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके लिए तो मैंने ये 2 बॉटल्स लाई है, 2-2 लीटर की 2 बॉटल्स हैं, ये पी लिया करूँगा। ये हो गए 3 रूल्स। 4th रूल ये है कि सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़नी है कोई भी 10 पेज। 10 पेज ज़्यादा नहीं होते, 10 पेज तो कोई भी पढ़ सकता है, 5 मिनट में हो जाता है 10 पेज पढ़ के। तो सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़नी है। और 5th रूल ये है, ये मैंने सिर्फ खुद के लिए रखा है, आपको खुद के लिए रखना हो मत नहीं रखना है तो अलग बात है। मैं शुगर नहीं खाने वाला बिल्कुल, ठीक है। और 6वां रूल सिर्फ मेरे लिए है, अगर आपको भी करना है तो आप भी कर सकते हो, क्या पता कुछ अच्छी स्किल डेवलप हो जाए। 6th रूल ये है कि मैं रोज ब्लॉग डालने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। बहुत रैंडम ब्लॉग्स होने वाले हैं, मतलब मैं ऐसे ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा, हाईली एडिट नहीं करूँगा, सिंपल ब्लॉग्स रहेंगे कि मैं ये किया वो किया। मुझे बस कंसिस्टेंटली पढ़ना है और वर्कआउट करना है और कंसिस्टेंसी लानी है लाइफ में, क्योंकि आप सबको पता है कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर वो कोई भी एस्पायरेंट हो, नीट एस्पायरेंट हो या फिर नीट पीजी एस्पायरेंट हो, यूपीएससी एस्पायरेंट हो, कोई भी एस्पायरेंट हो। तो अगर आप भी कोई स्टूडेंट हो और अगर आप भी मेरे इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर साथ देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, जो भी आप एस्पायरेंट हो तो वो। और दूसरी बात, आपको इस प्रोडक्टिविटी चैलेंज में से आप कौन से रूल खुद को अप्लाई करोगे, क्योंकि सब कोई 5 के 5 ही रूल फॉलो नहीं कर पाएगा या फिर उसको कोई प्रॉब्लम लग सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग आप रूल्स रख सकते हो खुद के लिए। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए सुनो तो अपने दिल की। बाय बाय।